गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतने कम बच्चे, बाकी क्लास कहाँ है? ना पढ़ने का बहाना चाहिए इन सबको, खासकर गर्ल्स को। जाओ सब बच्चों को क्लास में बुला के लाओ। आओ अंदर आओ। किससे पूछ के बाहर गए थे? मैंने पहले ही वार्न किया था ना कि इस क्लास में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मंडे से एग्जाम है, वो नहीं पता है तुम्हें? ठीक है, तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। जो यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा उसे दोबारा नहीं बताया जाएगा, उसे कोई भी स्टूडेंट नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। अमित बेटा डोर क्लोज करो। इतना हल्ला मचा रखा है, प्रैक्टिस ही खत्म नहीं हो रही इनकी। आइए प्रिंसिपल मैम। जी मैम, मैं तो खुद बच्चों को यही कह रही हूँ कि कैसा भी फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो, पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। जी जी बिल्कुल बेटा, जिसको भी प्रैक्टिस के लिए जाना है वो जाओ। मैंने फोन लगाया भाभी को कि भाभी इस बार राखी का क्या प्रोग्राम है, तो कहती है कि इस बार तो मैं और आपके भैया आएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो सबसे बढ़िया है। मैं 5 बजे तक इंतजार करती रही पर उनका फोन नहीं आया। फिर मैंने फोन लगाया तो कहती है कि मैं पीहर चली गई अपने भाई को राखी बांधने। तो मैंने कहा पहले आप यहाँ आ जाते, नहीं तो मैं आ जाती। बोली नहीं नहीं मैं बताना भूल गई। प्रीतम भैया को राखी बांधी मैंने तो राधा चाची बोलती हैं, बोले तुम तो प्रीतम को राखी बांधती नहीं हो, इस बार कैसे बांधी? मैंने कहा नहीं नहीं, जब मैं घर होती हूँ तब, मैं यहाँ होती हूँ तब तो मैं जरूर बांधती हूँ। बोले नहीं नहीं, तुमने तो इसके हाथ में लिफाफे देख लिए इसलिए बांधी है। मैं जैसे ही किचन में गई, भाभी कहती हैं कि दीदी मुझे पीहर जाना अपने भाई की राखी बांधनी, अब थोड़ी सी पकौड़ियां तल दोगे? भाई हम भी यहाँ राखी बांधने ही आए, हम कौन सी यहाँ पकौड़ियां तलने आए? मैं गई कमरे में कि खाना वाना खा लेते, तो पीछे से ज्योति आई। तो ज्योति बोली कि मुझे इस कलर सूट का कलर पसंद नहीं आया, तो ये वाला मैं नहीं रख रही। इतने में पीछे पीछे मंजू आ गई और कहती है, मतलब कि उसको इशारों इशारों में, उसको आंखों से इशारे करके बोल रही है कि इसके सामने मत बोल कि तुझे सूट भी मिला है। मतलब ऐसे ऐसे इशारे कर रही हूँ उसको। तो मुझे समझ तो आ ही गया था। फिर मैंने कहा भाई तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सूट वूट, तुम चाहिए लिफाफा भी रख लो। ठीक है, फिर उसके बाद राखी का कार्यक्रम हो गया तो सब फोटो वोटो कराने लगे। तो सब जमाइयों को बुलाया लेकिन इनको नहीं बुलाया, तो मुझे लगा इनको बुरा लग गया होगा, तो इनको धीरे से बुलाया तो ये नहीं आए, तो शायद मन वन नहीं होगा। और उसके बाद में इतने में मेरे को ऐसे इशारा करते मंजू ने देख लिया, तो ऐसे जोर से बोलती है उनको कि अरे आपके नखरे तो आपकी मम्मी जी से भी ज्यादा। अलग अलग कलर के लिफाफे बना के रखे थे, किस आधे में 100, आधे में 500 ऐसे डाले थे उन्होंने। तो जैसे भाई साहब ने मुझे लिफाफा पकड़ाया तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया कि हाँ आप तो अपनी फेवरेट वाली बेटियों को ही 2000 के नोट दे रहे हो, तो और आपने मुझे तो 500 दिए। तो पीछे से ज्योति टपक बोली कि अरे हाँ तुम तो हर बार ही मांगती रहती हो, देती कुछ नहीं और बस मांगती रहती हो। इन्होंने जैसे ही सुना, गाड़ी की चाबी उठाई, जो लिफाफा उनको दिया था वहीं टेबल पे रखा और मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बाहर लेके आ गए और बोला अगली बार से इस घर में तू पैर नहीं रखेगी।